students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about multiplication in the chapter 11. In this chapter we learn about counting by learning out numbers or skip counting, table of multiplication, things to remember, multiplication of two-digit number without carrying over, multiplication of two-digit number with carrying over, and word problems. So first of all, introduction of multiplication. Multiplication is repeated addition of a number. It is denoted by cross. ये multiplication का sign होता है. It can be understood by the following examples. एक example हमें दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं. देखिए, हाउ मैनी लेग्स डज अ हॉर्स हैव? एक घोड़े के पास कितनी टांग है? 1 2 3 4 4 है. हाउ मैनी लेग्स विल टू हॉर्सेस हैव? 8 है. ठीक है, अब इनको मैं या तो काउंट करूं या फिर इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दूं 2 से. अगर मुझे एक के बारे में जानकारी है और मुझसे दो के बारे में पूछा है तो मैं मल्टीपल कर दूंगा सीधा. जैसे कि मुझे एक घोड़े की टांग के बारे में पता है. एक घोड़े की कितनी टांगे होती हैं? 4 टांगे होती हैं. तो दो घोड़े की कितनी होंगी? जब एक की जानकारी है तो दो की के लिए मैं क्या करूंगा? मल्टीपल करूंगा. 2 into 4, तो दो घोड़ों की टांगों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी. तो यही एग्जांपल में बताया है कि किस तरह से हाउ मेनी लेग्स विल 6 हॉर्सेस हैव. 6 हॉर्सेस की कितनी होंगी? जब एक की 4 है तो 6 की कितनी होंगी? 6 into 4 24 हो जाएंगी. ठीक है, अब देखिए, अब है काउंटिंग बाय लीविंग आउट नंबर्स और स्किप काउंटिंग. अब स्किप काउंटिंग क्या होती है? स्किप काउंटिंग होती है कि एक नंबर छोड़ के एक नंबर को काउंट करना. जैसे एक के बाद में दो को छोड़ा 3, 3 के बाद में 4 को छोड़ा 5, 5 के बाद में 6 को छोड़ा 7, या फिर शुरुआत में पहला नंबर मैंने स्किप किया 1, फिर मैंने काउंट किया 2, फिर 2 के बाद में 3 को स्किप किया तो 4. ठीक है, तो वो काउंटिंग होती है स्किप काउंटिंग. अगर मैं एक नंबर छोड़ रहा हूं तो इसे कहेंगे 1 नंबर स्किप, और अगर 2 नंबर्स छोड़ रहा हूं तो इसे कहेंगे 2 नंबर्स स्किप. जैसे मैं 1 के बाद में मैं 2 को छोड़ता हूं और काउंट करता हूं 3, तो ये होगी 1 नंबर स्किप. ठीक है, 1 नंबर स्किप काउंटिंग. ठीक है, अगर मैं काउंट करता हूं 2 और 2 के बाद में काउंट करता हूं 4, तो ये भी क्या होगी? 1 नंबर स्किप. ठीक, अगर मैं सीधा काउंट करता हूं 3, तो मैंने कितने नंबर पहले छोड़ दिए? पहले मैंने 1 को काउंट करना छोड़ा, फिर उसके बाद में 2 को काउंट करना छोड़ा, तो ये होगी 2 नंबर. 3 के बाद में मैं काउंट करता हूं डायरेक्ट 5, तो भी कितनी होगी ये? 3 के बाद काउंट करता हूं 6, तो ये होगी 2 नंबर स्किप काउंटिंग. ठीक है, तो स्किप काउंटिंग आप सीखे. स्किप काउंटिंग क्या होती है कि जितने नंबर को स्किप करना है उन नंबरों को काउंट मत कीजिए, डायरेक्ट उतने नंबरों को छोड़ के अगला नंबर काउंट कीजिए. ये हम एक एग्जांपल से भी सीखेंगे और क्वेश्चंस में भी देखेंगे. देखिए, जैसे कि ये है लीविंग 4 नंबर्स आफ्टर एवरी नंबर. जैसे 0 है, 0 के बाद में मुझे 4 नंबर काउंट नहीं करने, तो 1 2 3 4 ये नंबर मुझे काउंट नहीं करने. तो 0 के बाद सीधा क्या आएगा? 5. 5 के बाद फिर 4 नंबर काउंट नहीं करने, तो 1 2 3 4 ये नंबर मुझे काउंट नहीं करने, तो क्या आएगा? 10. 10 के बाद फिर कितना 4 नंबर काउंट नहीं करने? 1 2 3 4 ये 4 नंबर काउंट नहीं करते, कितना आएगा? 15. 15 के बाद में कितने नंबर काउंट नहीं करने? 4, तो कितना आएगा? 1 2 3 4 ये 4 नंबर मुझे काउंट नहीं करने. 15 के बाद कितना आएगा? 20. ठीक है, तो इस तरह से आप स्किप कर सकते हो. ये बहुत इजी मेथड है एक तरह से आप ऐड करने का भी, कि स्किप कर सकते हैं हम या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेशन है क्या? मल्टीप्लिकेशन सिर्फ वही है कि आप किसी चीज को रिपीटेडली ऐड कर रहे हो सेम नंबर को. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज फर्स्ट का, फिल इन द ब्लैंक्स बाय लीविंग 1 नंबर. अब हमें 1 नंबर छोड़ के लिखना है, तो 2 के बाद में आता क्या है? 3, लेकिन हमें उसको छोड़ना है, तो 3 को काउंट नहीं करना. 3 के बाद क्या आता है? 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4. 4 के बाद 5 आता है, 5 को छोड़ना है 6. 6 के बाद में 7 आता है, 7 काउंट नहीं करना. फिर 8. 8 के बाद में 9 आता है, 9 को स्किप करना है, लीव करना है, तो आएगा 10. ठीक है, 14. 14 से पहले क्या आता है? 13, लेकिन 13 को स्किप करके क्या लिखा होगा? 12. फिर 14 के बाद में क्या आता है? 15. 14 के बाद में क्या आता है? 15. 15 को क्या करना है? छोड़ना है, लिखेंगे 16. इसी तरह से 18 और इसी तरह से 20. तो ये क्वेश्चंस पूरा स्किप काउंटिंग के ऊपर है, ये आप खुद करोगे. अब जैसे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो लीविंग करना है कितने? 2 नंबर्स. अगला क्वेश्चन जो है उसमें लीविंग करने हैं 3 नंबर्स. तो आपको सिंपली जितने नंबर लीव करने के लिए कहा जा रहा है उसके उतने नंबरों को आप काउंट मत कीजिए, और उसके बाद में जो नंबर आता है उसको काउंट करके आंसर में लिखिए. तो एक्सरसाइज 1 होती है कंप्लीट. नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.
अच्छा, अब है टेबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, टेबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं। टेबल ऑफ 1, हाउ टू अंडरस्टैंड। देखिए ये क्या है, एक खेलने का एक टॉय है जिसे हम लट्टू कहते हैं। अब देखिए ये 1 है, इसका मल्टीप्लीकेशन किया 1 से तो 1 1s आर 1। ठीक है, 1 1s आर 1, यानी 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 1s आर 1। ये 2 है तो 2 इंटू 1 इंटू 2 करा तो 1 2s आर 2। ये 3 है तो 1 3s आर 3। ये 4 है तो 1 4s आर 4। ठीक है, ये 5 है तो 1 5s आर 5। ठीक, तो इस तरह से आप इसको टेबल को याद कर सकते हो। ये मल्टीप्लिकेशन की टेबल है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी। देखिए टेबल फ्रॉम 1 to 10। अब देखिए ये काउंटिंग टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक काउंटिंग टेबल इस तरह से लिखी हुई है। अब अगर मुझे देखिए 6, मैं सबसे पहले इस टेबल पर चला 6 तक। ठीक है, देखिए इस टेबल पर चला मैं 6 तक। ठीक है, फिर मैं नीचे आता हूं कितना 1 2 3 4 5 तक आया मैं। 1 2 3 4 5 तक आया। ये कितने तक आया, 5 तक। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली इसमें 6 इंटू 5 हो रहा है। 6 इंटू 5, 6 और 5 यहाँ पर आके कितना नंबर आया है, ये 3 आया है। तो ये क्या बन जाएगी, 30 हो जाएगा। तो ये जो पूरी जो चार्ट है, ये जो पूरा टेबल है ना, ये आपका 1 से लेके 10 तक की टेबल है। यानी कि 1 से लेके 10 तक के टेबल्स हैं ये। इनको आपको याद करना है। जैसे 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। ठीक है, तो ये एक टेबल बनती है। इस टेबल को आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम भी आएगी। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 देखिए 2 इंटू 8, इसका मीन्स क्या हुआ, 2 की टेबल को 8 टाइम काउंट कीजिए। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8 की टेबल को 2 तक काउंट कीजिए तो आंसर भी वही आएगा, सेम आएगा। 8 1s are 8 and 8 2s are 16। तो आपको सबसे पहले टेबल याद होनी चाहिए। 9 इंटू 7 का मतलब है कि 9 7s are 63। ठीक है, तो इस तरह से आप जब टेबल को, जो अभी ऊपर मैंने टेबल दिखाई थी ये वाली, ये आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए आप उनको याद कीजिए टेबल को, और आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे 6 इंटू 9 करोगे तो 6 9s are 54, 8 6s are 48, 3 5s are 15। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये मल्टीप्लाई है, ये भी टेबल बेस्ड एग्जांपल है, क्वेश्चन है। देखिए 3 इंटू 6 करोगे तो 3 की टेबल को 6 टाइम रिपीट कीजिए। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18। तो आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए अब है थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन के सेंस में। फर्स्ट इज व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इट्स प्रोडक्ट। अच्छा, मल्टीपल का जब आंसर आता है ना तो उसको आंसर ना कहकर उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, 0 इट्स प्रोडक्ट ऑलवेज बिकम्स 0। देखिए आपने प्लस में 0 किया था तो नंबर आंसर क्या आया था, वही नंबर। माइनस में 0 किया था क्या आंसर आया था, वही नंबर। लेकिन जब आप 0 का मल्टीपल करते हो तो आंसर आएगा 0। सिंपली याद रखिए, 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर से करोगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, 3 इंटू 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, इस रूप में भी लिख सकते हैं, आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, नंबर 2 जो रूल है वो क्या है कि व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 इट्स प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम एज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीपल करते हो तो आंसर वो नंबर खुद रहेगा। जैसे देखिए 2 इंटू 1 किया तो आंसर क्या आया 2, 3 इंटू 1 किया तो आंसर आया 3, 4 इंटू 1 किया तो आंसर आया 4, इसी तरह से 7 इंटू 1 किया तो आंसर आया 7। अब देखते हैं नेक्स्ट जो रूल है, नेक्स्ट जो रिमेंबर थिंग है वो क्या है। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड वॉट एवर देयर ऑर्डर। अब देखिए आप या तो 2 इंटू 3 कीजिए, 2 इंटू 3 कीजिए, यानी कि 2 की टेबल को 3 टाइम रिपीट कीजिए। 2 1s are 2, 2 2s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, आंसर क्या आएगा 6 आएगा। या फिर आप 3 की टेबल को 2 टाइम रिपीट कीजिए, 3 इंटू 2 कीजिए तो भी 6 आएगा। यानी कि मल्टीप्लाई में ऑर्डर जो है वो ऑर्डर का कोई वो नहीं रहता कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते। ऑर्डर आप कोई सा भी रखिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है,
जैसे हमें दिया हुआ है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 और सामने लिखा हुआ है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, फिर है 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 और 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हो, चाहे आप 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए या 4 इंटू 2 कीजिए या 2 इंटू 4 कीजिए, 6 इंटू 7 कीजिए, 7 इंटू 6 कीजिए, सारी चीजें सेम रहेंगी। अब है नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 10 इज वेरी इजी। अब आप किसी नंबर को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे इजी मल्टीप्लीकेशन होता है 10 का। कैसे? ए जीरो इज प्लेस्ड अगेंस्ट द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। केवल आपको एक जीरो पुट करनी है। जैसे देखिए ये एग्जांपल है, 2 है, 2 का मल्टीपल आप 10 से कर रहे हो तो सिंपली आपको इस नंबर के बाद में एक जीरो पुट करनी है बस। ठीक है, जैसे कि ये है 3 इंटू 10 है, इसमें आपने क्या करना है, सिंपली जो जिससे को मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 को, उसके बाद में एक जीरो आपको पुट करनी है, सो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ थिंग्स थी वो आपको याद रखनी है। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग ओवर। अब देखिए मल्टीपल कैसे करेंगे 2 डिजिट नंबर्स का, तो देखिए जैसे एग्जांपल हमें दिया हुआ है 42 मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें ये जो है वो 1s पोजीशन पे है, ये जो है वो 10s पोजीशन पे है। तो सिंपली आपको पहले 1s पोजीशन का मल्टीपल करना है, फिर 10s पोजीशन का मल्टीपल करना है। तो 2 का मल्टीपल पहले करोगे आप 2 से, 2 2s are 4, फिर 2 का मल्टीपल करोगे 4 से, 2 4s are 8। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल कर सकते हो 2 डिजिट नंबर का। एक हम करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 का। देखिए 3 23 और 3, इसका मल्टीपल करना है 23 इंटू 3, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसमें 23 में 2 जो है वो 10s पोजीशन पे है, 3 जो है वो 1s पोजीशन पे है। मैंने बताया मल्टीपल करते वक्त सबसे पहले 1s पोजीशन का मल्टीपल करते हैं। 3 इंटू 3 करोगे तो 3 3s are 9 और फिर 10s पोजीशन का मल्टीपल करोगे तो 3 2s are 6। अब जैसे ये भी 1s पोजीशन है, ये 10s पोजीशन है, तो पहले 1s पोजीशन का मल्टीपल करोगे 3 1s are 3, फिर इसका करोगे 3 3s are 9। ठीक है, मल्टीपल के लिए आपको टेबल आनी चाहिए। टेबल आप कैसे याद करोगे, अभी हमने टेबल देखी है, उस टेबल को आपको याद रखना है। तो इस तरह से आप 2 डिजिट के नंबर्स को सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग ओवर। ओके, अब देखिए कैरिंग ओवर के क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे ये एग्जांपल है 54 मल्टीपल करना है 3 से। ओके, देखिए कैरिंग ओवर का मतलब है आपके पास प्रोडक्ट ऐसा आएगा जिसमें 2 डिजिट्स होंगी। ठीक है, जिसमें से जो 2 डिजिट्स हमें आएंगी उसमें से 1 पोजीशन पे जो डिजिट्स है उसको हम प्रोडक्ट में रखेंगे और 10 पोजीशन पे जो प्रोडक्ट डिजिट आएगी उसको हम कैरिंग में ले जाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये 1 पोजीशन है, ये 10 पोजीशन है। 3 का मल्टीपल पहले 1 पोजीशन पे करेंगे, 3 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। सबसे कितना आया, 12 आया। 12 हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, जिसमें से मैं ये जो 2 है इसको मैं प्रोडक्ट में रखूंगा, ये जो 1 है इसको मैं ले जाऊंगा कैरिंग में, और कैरिंग में कहां ले जाऊंगा, जो 10th पोजीशन पे नंबर है उसके ऊपर। ठीक है, अब पहले क्या करना है, अब पहले कैरिंग को ऐड नहीं करना, अब पहले 10th पोजीशन को मल्टीपल करना है। 3 5s are 15, 15 प्लस 1 कितना आएगा, 16। ठीक है, सो आंसर इज 162। तो ये जो है मेथड, ये स्टेप दिए हुए हैं, ये आप देखना एक बार। सिंपली आपको कैरिंग वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जो कैरिंग आएगी उसको नेक्स्ट डिजिट के ऊपर लिखना है और पहले मल्टीप्लाई करना है डिजिट का जो क्वेश्चन में दी हुई है, और फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड कर, उसमें ऐड करनी है कैरिंग। ठीक है, एक हम एग्जांपल क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारे पास। देखिए 68 है, इसका मल्टीपल करना है 2 से। सिंपली मैं पहले 2 का मल्टीपल 8 से करूंगा। 2 8s are 16। ठीक है, 2 8s are 16 होते हैं और 16 में इस तरीके से लिखता हूं। तो 16 का जो ये 6 है, जो 1s पोजीशन पे है, वो मैं प्रोडक्ट में लिखूंगा, और जो ये 1 है ये मैं कैरिंग में लिखूंगा ऊपर, अगले वाले नंबर के ऊपर। अब क्या करूंगा मैं, अब पहले मैं 2 का मल्टीपल करूंगा 6 से। 2 6s are 12 और 12 में मैं ऐड करूंगा 1, 12 में मैं ऐड करूंगा 1 तो 13 हो जाएगा। सो द आंसर इज 136। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। 4 3s are 12, 12 में से 2 मैंने पुट किया, 1 कैरिंग में चला गया। फिर 4 इंटू 4 पहले मैं मल्टीपल करूंगा, कैरिंग की तरफ देखूंगा भी नहीं, पहले मैं मल्टीपल करूंगा। 4 4s are 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17। आंसर इज 172। तो इस तरह से आप कैरिंग वाले भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चंस भी कैरिंग वाले होंगे, ये भी आप खुद करोगे
कैरिंग को सिंपली आपको बगल वाले डिजिट के ऊपर ले जाना है और कैरिंग बाद में ऐड करनी है, पहले मल्टीपल करना है। जैसे इस एग्जांपल को हम करके इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। देखिए 86 मल्टीप्लाई बाई 7, सबसे पहले मैं 7 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा 6 से। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 आया। 7 into 6 करने पर 42 आया। 42 में से 2 वंस पोजीशन पे है, इसलिए मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा और ये जो टेंस पोजीशन पे 4 है इसको मैं इसके ऊपर पुट कर दूंगा। अब क्या करूंगा, अब मैं पहले मल्टीपल करूंगा इन दोनों का। 7 into 8, 7 into 8 करोगे आएगा 56। अब 56 में ऐड क्या करूंगा, जो कैरिंग थी 4 उसको ऐड करूंगा। 56 प्लस 4 करोगे तो आंसर आएगा 60। ठीक है, तो आंसर क्या रह जाएगा 602। ठीक, तो इस तरह से ये बाकी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ये बाकी के क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, तो एक्सरसाइज अब आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स का पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व दिया है। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स में है मल्टीप्लिकेशन, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस वर्ड प्रॉब्लम में मल्टीप्लिकेशन होगा। सिंपली आपको एक चीज याद रखनी है, अगर आपके पास जो इंक्वायरी है वो 1 की इंक्वायरी आपके पास है और ज्यादा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सिंपली जैसे कि एक जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में टॉफी खरीदी, एक टॉफी की कीमत 2 रुपए है। एक टॉफी की कीमत मुझे पता है 2 रुपए है और मुझे ऐसी 4 टॉफी लेनी है, तो कितने रुपए करने पड़ेंगे, 2 2 2 2। जैसे देखिए इस एक टॉफी है, ये एक टॉफी है, इसकी कीमत कितनी है, 2 है। ठीक है, और मुझे कितनी टॉफी लेनी है, 4 टॉफी लेनी है। इसकी कीमत कितनी, 2, इसकी कीमत कितनी, 2, इसकी कीमत कितनी, 2, इसकी कीमत कितनी, 2। कितना आया, 2 + 2 + 2 + 2 = 8। और मैंने बताया कि अगर रिपीटेडली सेम नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो जितने टाइम आपने ऐड किया उससे। इसको कितने टाइम मैंने ऐड किया, 1 2 3 4 टाइम ऐड किया, तो मैं सीधा भी तो लिख सकता था 2 × 4 देन = 8। ठीक है, तो इस तरह से भी तो हम लिख सकते थे, यानी कि मुझे एक टॉफी की प्राइस पता थी और मैंने 4 टॉफी की प्राइस निकाल ली, कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई में आपको यही याद रखना है कि अगर आपको एक के बारे में जानकारी है और ज्यादा के बारे में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 7 रुपीज। देखिए एक नोटबुक की कीमत कितनी है, 7 रुपीज है, यहां लिख दीजिए 7। हाउ मच विल इट कॉस्ट इफ वी वर बाय 9 सच नोटबुक्स। तो 9 नोटबुक्स हमें खरीदनी है और एज इट इज वैसे ही नोटबुक हमें खरीदनी है, तो 9 नोटबुक्स की कीमत कितनी होगी। देखिए एक नोटबुक की कीमत पता है, 9 नोटबुक की निकालनी है, तो सिंपली मैं इसका क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 7 जा 63। ठीक है, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी। आपको बस इतना याद रखना है कि एक की जानकारी हो, ज्यादा के बारे में पूछा हो तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट, जिसमें हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन को। तो बाकी के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।